कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सव। युद्धोत्सव कौन है? कृष्ण। मामका पांडवाश्चैव किम कुरु संजय। हमारे इस पांडव युद्धोत्सव के युद्ध में पांडवों के साथ क्या क्या हो रहा है मुझे बता। तो हम सब लोग इसका अर्थ क्या लेते हैं कि पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा है। लेकिन सच्चा तत्वज्ञान में अगर हम जाते हैं तो धृतराष्ट्र जो है अंधा है, अंधा राष्ट्र। किससे पूछा है? सब जिसको सबने जीता है ऐसे संजय को पूछ रहा है, जो सबको अंधा राष्ट्र पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? क्या बोल के? कुरु धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र, क्षेत्र धर्म का क्षेत्र भी। कुरु का अर्थ होता है कर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र है। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युद्धोत्सव, कृष्ण भगवान के साथ समवेत। मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवाश्चैव किम कुरु संजय, क्या कर रहे हैं। इसका अर्थ हम कैसे लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पांडव है हमारे पंचेंद्रियां हैं, और कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में 5 पांडव है, और कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र में कौरव है, जो युद्ध की लालसा से इच्छा से करते हैं कि पांडवों को हराकर हम जीत लें। यानी अपने इंद्रियों को जीतने के लिए जो 100 दुष्ट कर्म है, इन दोनों का युद्ध हो रहा है। और उसमें कौन खड़े हैं? भगवान खड़े हैं। तो इस युद्ध में अब क्या हो रहा है ये बताओ। तो ये तत्व का ज्ञान है, मामूली युद्ध का ज्ञान है। ये सब होते हुए भी फिर इसमें आयुर्वेद का ज्ञान है, आकाश का ज्ञान है, और इसमें हमारे जितने भी वेद हैं उन 5 का वेद है। गुरु जी कहा करते थे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म से चलने वाले और कर्म से चलने वाले, इन दोनों में हम इस संसार में क्या दिखते हैं कि धर्म से चलने वालों के लिए क्या औषधि जरूरी है? नहीं है। और कर्म से चलने वालों के लिए औषधि जरूरी है। वो औषध कौन से है? पांडुरंग, यानी जो पीले रंग के जितने भी पत्ते हो गए हैं, वो उससे जो औषधि तैयार होती है उसे पांडवाश्चैव कहा गया है। और बाकी जो हरी पत्ती होती है, जितने भी होती है, वो कौरव है। उसको सब कूट के लेना पड़ता है, लेकिन पकी हुई पत्तियों को कूट के नहीं लेना पड़ता। अगर उसके लेने से है संजय, हम इस संसार में धर्म क्षेत्र में चलने वाले पके हुए चीज़ों को लेते हैं। जो पत्ता पेड़ से गिर गया उसको ही लेते हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र के पेड़ को तोड़ दे के लेते हैं। इनमें ये फर्क है। तो इन दोनों के बीच में जो हमारी पृथ्वी पर आज अराजकता चल रही है, उसका क्या हो। हमारे हर एक वेद, हर एक रोग, हर एक धर्म, इसका सभी का ज्ञान हमें गीता में हर एक श्लोक में मिलता है। गीता के उस श्लोक में, पहले श्लोक में ही बता दिया गया है कि सोना कैसे बनाया जाता है। धर्म कर्म वाले, कर्म करने वाले और धर्म करने वाले, अगर ये दोनों एक जगह मिल जाएं, यानी मैं धार्मिक मत, मुझे पता है कि मैं कहता हूँ कि तुम पारा लेके आ, तू ये फरानी निर्गुंडी तुलसी बेल ये लिखा, और इसको कर्म करने वाला कहे तुलसी का रस निकालने वाला, बेल का रस निकालने वाला, वो कर्मवान है, और उसको ज्ञान देने वाला कौन है? धर्मवान है। इन दोनों को अगर भगवान कृष्ण का साथ हो जाए, मामका पांडवाश्चैव क्यों कर उसने इसको करने कर सोना कैसे बनाते हैं, ऐसा धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहा है। और उसके बाद के श्लोकों में सोना कैसा बनाया जाता है। सोना का होता है सवर्ण, सवर्ण का होता है अच्छे वर्ण वाला। स्वर्ण को सोना कैसा बनाया जाता है, इसका ज्ञान भी गीता में दिया हुआ है। अगर इसको हम गीता को हम 5 महाभूतों के साथ देते हैं, यानी पृथ्वी तत्व के साथ, आकाश तत्व के साथ, वायु तत्व के साथ, जल तत्व के साथ और पृथ्वी तत्व के साथ देखते हैं, तो हम इस संसार में गीता को बहुत बड़े पैमाने से देखते हैं। गीता को यूं ही कृष्ण ने नहीं कहा है। कृष्ण के कहने पर इस सारे संसार का, इसमें कितना ज्ञान रखा हुआ है। ये 5 महाभूतों से लेकर हमारे शरीर से, हमारे शरीर में जितना भी है नर अपने आँखी वासु अपन सांस लेते हैं, हमारे 5 महाभूतों का शरीर में क्या क्या युद्ध हो रहा है, ये भी उसमें गीता में बताया गया है। और उससे कैसा जीता जाए यह भी बताया गया है। ये 5 शरीर से 5 महाभूत शरीर का, शरीर कर्म करने वाला है, और मन और बुद्धि एक कर्म क्या करें, ये धर्म करने वाले हैं। इन दोनों का जब चलता है, बुद्धि क्या करती है, तू यहाँ जा, तो किसी लड़की को लाइट मार दे, बोलता है बुद्धि। कर्म बोलता है ऐसा नहीं करना पाप है, बोलता है। अब इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है कि ऐसा करना नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो जीत जाता, धर्म में आने वाला नहीं करना चाहिए, जीत जाने वाला है, और कर्म करने वाला नहीं कर ले यार कुछ नहीं होता, ऐसा बने। इन दोनों के झगड़े को भी गीता में बताया गया है कि आपको किस प्रकार करना है, किस प्रकार अपने आप को जीत कर भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए अपने आप को सारी चीज़ों से हमें आगे बढ़ना है, यह गीता में बतलाया गया है। आज भगवान श्री कृष्ण क्यों सारी चीज़ों के करने पर भी क्यों श्रेष्ठ कहलाए, हम देखते हैं। कृष्ण ने भी छल किया, कृष्ण ने भी द्रोणाचार्य को मारने, भीष्म को मारने, कर्ण को मारने के लिए जितना छल किया, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि तुमने छल किया, इसे मुझे छल करना पड़ा। हे शकुनी, हे दुर्योधन, तुमने अगर उस दिन जुए में
छल नहीं करते और धर्मराज को हराते नहीं तो धर्मराज वनवास को नहीं जाते। आज धर्मराज तुम लाक्षागृह को जलाते नहीं तो वो तुम्हारा छल ही था। द्रौपदी का चीरहरण भी छल ही था। ये सारे छल तुमने किए और तुम देखते रह गए, इसलिए मुझे भी तुम्हें छल करके ही मारना पड़ा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आता था। तो कृष्ण कहते हैं कि जैसे को तैसा रहना चाहिए। पाप करने वाले, दुष्टता करने वाले को साथ दुष्ट बनना चाहिए और अच्छे के साथ अच्छे का व्यवहार करना चाहिए। ये गीता हमें कहलाती है, बताती है। तो उस श्री कृष्ण को आज हम विष्णु के रूप में नमस्कार करते हुए कहते हैं कि प्रभु हमें भी अच्छा ज्ञान प्रदान करो और हम भी इस धर्मबद्ध जीवन में हम भी धर्म बनकर जिएं, और इसको जीने के लिए किस तरह जीना है ये आप हमें मार्ग प्रदान करें। ऐसा अगर हम हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं तो श्रेष्ठता है। मैं बहुत बार भी बताया हूँ और आज एक बार भी गुरु की श्रेष्ठता, इसलिए श्री कृष्ण के जीवन में ऐसी गुरु की श्रेष्ठता बताता हूँ। क्यों? मैं बार बार इसको बहुत बार बताया हूँ और आज भी बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण, सुदामा, ये सारी लोग सांदीपनि महामुनि के पास शिष्य बनकर जीते थे। कृष्ण उतने बड़े भगवान होने पर भी उन्होंने घास काटी, उनके गायें चराई, उनके खेत को पानी लगाया, उनकी सेवा की, अपने गुरु की सेवा की। पूर्ण सेवा करके सुदामा को उनके घर में उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद बीच में ही लौट के जाना पड़ा और वो आधी विद्या चलकर, लेकिन वो कृष्ण की सेवा करता, कृष्ण में बहुत भक्ति रखता था, कृष्ण को श्रेष्ठ समझता था। कृष्ण को अपने आंखों के पानी लाकर भी गुरुकुल से वो चला गया और कृष्ण बलराम वहीं रह गए। तो जब ये पूर्ण विद्या हो गई तो कृष्ण अपने गुरु के पास हुए। कृष्ण ने कहा कि कृष्ण, गुरु कहते हैं कि तुझे विद्या देना ये मेरा महत् भाग्य है, तुझे से विद्या को देना और मैं श्रेष्ठ अपने आप को समझता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि प्रभु मैंने आपसे विद्या सीखी है। तो उनके गुरु कहते हैं तूने सेवा की है, बस हो गया। मैंने प्रभु सेवा की तो बात, गुरु की सेवा तो करनी ही चाहिए, वो तो शिष्य का धर्म है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे गुरु दक्षिणा ले। गुरु कहते हैं मैं तुझसे गुरु दक्षिणा नहीं ले सकता क्योंकि तूने सेवा की है, सब कुछ मुझे तृप्त किया, मैं प्रसन्न हूँ तुझ पर, मैं गुरु दक्षिणा नहीं लेता। कृष्ण कहते हैं बिना गुरु दक्षिणा लिए मैं आपकी विद्या का उपयोग नहीं कर सकता। आप गुरु दक्षिणा लेकर जब कहते हैं कि मैं तृप्त हुआ तभी मैं यहाँ से हटूंगा, मैं तब तक नहीं हटता। अब गुरु चिंतन में पड़ गए कि कृष्ण जैसा आदमी कहता है कि क्या है। तब उनके गुरु ने कहा कि हे कृष्ण, अब मैं तो तुझसे तृप्त हूँ, प्रसन्न हूँ, मैंने कह दिया तेरे से दक्षिणा मुझे सेवा के रूप में मिल गई, लेकिन तू फिर भी नहीं मानता, गुरु दक्षिणा देना ही चाहता है। तो मैं अर्धांगी को, पत्नी को अर्धांगी कहा जाता है, तो वो अर्धांगी मेरी पत्नी है। अब अर्धांग में तो तृप्त हो गया, दूसरे अर्धांग को तुझे तृप्त करना है तो तू जाके मेरे पत्नी से पूछ, अगर उसकी कोई इच्छा है तो पूर्ण करनी, वो गुरु दक्षिणा में दे दे। कृष्ण उनकी पत्नी के पास जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि माँ मैंने उनसे पूछा है तो वो दक्षिणा देने से नहीं, वो तो बोलते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए मैं तुम्हारे से विद्या लेने, क्योंकि उस विद्या का उपयोग नहीं होता अगर हम गुरु दक्षिणा को ना दें। मैं तुम्हें तृप्त करना चाहता हूँ, मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ, माँ कुछ बोलो। तो वो भी बोलती है कि जब पति ने कहा है तो वही बात सच है बेटा, मेरे से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी माँ मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, आप जो कुछ भी पूछो मैं देने देते। बेटा मैं अगर कोई असंभव कार्य पूछ रहा हूँ तो दे नहीं सका तो बोलते आप पूछ को तो देखो मैं देता हूँ या नहीं देता हूँ। तब कहती है माँ कि मैं बहुत दुखी हूँ एक बात से बेटा, मेरा बेटा 8 साल का बेटा समुद्र स्नान के लिए गया था और वो वहाँ जाके मर गया। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा फिर आ जाए, अब ये तो असंभव कार्य है, मर गए से वाला लाना। फिर भी कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं गुरु कृपा है तो मैं जाके आता हूँ। कहा गया, वो समुद्र के पास गए, समुद्र का आह्वान किया और कहा कि तुझे सुखा दूंगा 1 मिनट में, मेरे गुरु का पुत्र यहाँ कैसे गया वो तू बता, मेरे गुरु का पुत्र कहाँ है। तो समुद्र आगे कहता है प्रभु यहाँ आया था, पांचजन्य नाम का राक्षस शंख के रूप में समुद्र में है, उसने उसकी आत्मा को पढ़ के जकड़ के रखा है, उसने उसको पकड़ लिया है। तब कृष्ण समुद्र में जाकर उस पांचजन्य राक्षस से झगड़ा करते हैं और उसको लेकर उस पुत्र की आत्मा को लेते हैं। पुत्र की आत्मा लेने के बाद पांचजन्य कहता है प्रभु आपका हाथ जिसको लगा, जिसने आपका दर्शन लिया वो पापी कैसे हो सकता, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपके साथ रहूँ जैसा इस पुत्र को ले जा रहे हैं। तो उसने कहा कृष्ण ने आज से पांचजन्य शंख के रूप में तू मेरे साथ रहेगा, और उसने युद्ध में कृष्ण ने पांचजन्य शंख के रूप में उसको रखा था। बाद में उस पुत्र की आत्मा को लेकर और बलराम देख रहे थे कि भैया तू ये लाया अभी कैसा करेंगे, तो बोले तू एक माटी का पुतला बना, माटी का उसी बच्चे की तरह पुतला बनाया, उस आत्मा को उसमें रखकर कृष्ण ने कहा कि मैं मेरे गुरु के पुत्र की प्राण प्रतिष्ठा करता हूँ, और उस माटी के पुत्र में प्राण प्रतिष्ठा की, पुत्र जागृत हो गया। उस पुत्र को लेकर वो अपने गुरु के पास है, जो असंभव कार्य था, गए और माता के चरण, जब माता ने देखा उनके आनंद आंसू इतने भरे थे, कृष्ण ऐसा इस संसार में सूर्य चंद्र रहे तक भी ऐसी दक्षिणा किसी ने नहीं दी, तूने मुझे हमें ये दक्षिणा दी। हम तुझे मन से आशीर्वाद देते हैं कि जब तक सूर्य और चंद्र है तेरा नाम अचंद्रार्क तेरा नाम रहेगा, ऐसी दक्षिणा किसी ने नहीं दी, मैं तेरी हम दोनों ही तेरी दक्षिणा से तृप्त है। तो कहता है कि माँ ये तुम्हारी
मेरे ऊपर प्रसन्नता है। और दोनों गुरु और गुरु माता उनको आशीर्वाद देते हैं कि जब तक चंद्र और सूर्य है तब तक तुम्हारा इस संसार में तुम्हारा नाम रहेगा, यश रहेगा, कीर्ति रहेगी, तुम सब श्रेष्ठ रहोगे। कृष्ण नमस्कार करते हैं। करने के बाद एक जाते जाते अपने गुरु को एक प्रश्न पूछते हैं। बोले गुरु जी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोल बेटा क्या चाहते हैं? तो बोले प्रभु ये लीला आपने क्यों करवाई? मैं आपका शिष्य, आपके पुत्र को तो आप उठा के ला सकते थे, मेरे हाथ से ये कार्य क्यों करवाया? तो कहते हैं कि बेटा अगर मैं कार्य करता था तो श्रेष्ठता थी, मैं कार्य नहीं कर सकता हूँ बेटा। क्यों? कि मेरे ऊपर तेरे ऊपर जैसी गुरु कृपा है मेरे ऊपर नहीं। मैं गुरु की सेवा और गुरु की दक्षिणा नहीं दी, इसलिए मैं वो कार्य नहीं कर सका। तेरे ऊपर गुरु की कृपा है, गुरु दक्षिणा है, गुरु प्रसन्न हुए हैं, इसलिए तो ऐसा कार्य कर सकता है। इसलिए इस संसार में जिसने भी, कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिसने भी अपने गुरु को प्रसन्न किया, गुरु की सेवा मार्ग से कृष्ण, उसको संसारी देवता उसके सामने, उसके घर के सामने खड़े होते हैं कि इसको कैसी सहायता दो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ तुम्हें, गुरु को जिसने प्रसन्न कर लिया, गुरु कृपा जिसको प्राप्त हुई, तो देवताएं, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं उसके पीछे पीछे घूमने लगती हैं कि भाई इसकी सेवा करके हमें प्रमोशन मिलेगा, हमें सहायता होगी, ऐसा समझते हैं। इसलिए हम संसार में प्रयत्न करके भी गुरु को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए, जो श्री कृष्ण भगवान ने की और उस श्रेष्ठता को प्राप्त की। ऐसा ही उदाहरण दूसरा भी देता हूँ। जैसा रामचंद्र जी मानव बन के आए थे, पूरा युद्ध हुआ, रावण मरा, जब नाभि में मार के रावण नीचे गिरा था, तो रावण की आराध्य देवी शांकरी देवी थी, भगवान शंकर की शक्ति थी शांकरी। भगवान शांकरी को रावण बुलाता है माता से मरते समय, माँ एक बात मेरी बता दे, मैं ब्रह्मांड को, नवग्रहों को मेरे पाँव के नीचे लगा, इंद्र को भगाया, विष्णु को भगाया, शिव जी का बात नहीं सुना, पार्वती माता को उठा के लाया, मैं संसार में असंभव कार्य सब किया, लेकिन माँ ये क्या है, मैं वानर और नरों से मर जा रहा हूँ, कितनी बेइज्जती है मेरी। किसी देवता ने, किसी शक्तिवान ने मुझे नहीं मारा, एक मामूली मानव मुझे अपने बाणों से मार दे रहा है, और तू शक्ति रहने के बाद तेरी उपासना मैंने कभी कम नहीं की, तू जैसा चाहती थी वैसा मैंने किया, फिर भी एक मानव के हाथ से मर रहा हूँ। बोल इसका कारण क्या है, मैं क्यों इसके हाथ से मरा एक मानव से? मैं तो समझता हूँ मेरा ये अपमान है, तेरी साधना करने पर भी, तेरी शक्ति काली देवता को प्रार्थना करने पर भी मैं तेरे हाथ से मर रहा हूँ, और वो एक मानव मार के आनंदित है, तो इसका कारण क्या है बता। तब शांकरी माता कहती है, बेटा इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बताता हूँ, तूने संसार में शिव जी की पूजा, मेरी पूजा की, लेकिन तूने कभी गुरु नहीं किया। और राम को 4 गुरु हैं, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ और अत्रि महर्षि, ये 4 गुरु हैं उसको। और जिसको गुरु होता है उसके सामने देवता कुछ काम नहीं करते, मैं उसके सामने कुछ काम नहीं करती। तू गुरु रहित है इसलिए तू मर गया, और गुरु सहित है वो, इसलिए आज पूजनीय है। तो हम सब इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि हमारी गुरु जी के चरणों में भी हम उनके साथ ही साधनाएँ लेते हैं, भक्तिपूर्वक करते हैं, तो हम कभी अपने जीवन में ये भी सोचें कि गुरु जी उतना तो हम नहीं कर सकते जितना तुम्हें प्रसन्न कर सके, हम नहीं कर सकते। अगर आजकल के गुरुओं को हम देखते तो हम जीवन भर में प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पैसा चाहिए और हम उतना पैसा नहीं दे सकते। और इस संसार में क्या है कि गुरु प्रसन्न करने का विधान एक है कि गुरु अपनी किसी भी कारणवश अगर कभी गुरु प्रसन्न होता है तो तुम ये याद रखो, माता तारा ही क्या, संसार के सारे देवताएं तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। आज तक तुम देखो संसार में ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि, ये सब नारद महर्षि जैसे गुरु से उन्होंने दीक्षा ली थी। नारद ने गुरु से दीक्षा ली नारायण मंत्र का, और चोर से वाल्मीकि बने। प्रहलाद हिरण्यकशिपु के जब गर्भ में थे तभी नारद ने प्रहलाद को ये दिया था, गुरु दीक्षा दी थी, और प्रहलाद संसार में बालक रहते ही श्रेष्ठ हुआ। ध्रुव बालक रहते ही श्रेष्ठ हुआ। विष्णु को उनके पास आना ही पड़ा, बिना चप्पल के ध्रुव की शक्ति से, और स्तंभ से विष्णु को नरसिंह बनकर आना ही पड़ा प्रहलाद को। और वाल्मीकि के पास महासीता लक्ष्मी के अवतार में हो, उनके पास आई। देवता उनके घरों में आते हैं जिनके ऊपर गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु दीक्षा का मंत्र करते हैं, हम गुरु दीक्षा को प्रसन्न करते हैं। मैं तुम्हें भी कहता हूँ, और आज मैं तुम्हारे सामने उतना महान तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, एक छोटे से घर से उत्पन्न हुआ मैं, एक छोटे गांव में से आकर यहाँ हैदराबाद में बसा हूँ। मैं कभी ये चिंतन भी नहीं किया था कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकूँगा। एक छोटी सी नौकरी मैं भी कर रहा था तुम्हारे वजह, लेकिन सभी छोड़ देकर एक बार दोनों हाथ उठा दिया और हर हर महादेव बोल दिया, प्रभु आपकी इच्छा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे भाई सब आपके चरणों में समर्पित है। और जिस दिन ऐसा कभी कुछ हुआ गलती से तो हम जंगल में जाकर मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें विश्वास करके रहेंगे। और आज वो भी दिन है, आज ये भी दिन है, तुम देखें गुरु कृपा कैसे हुई। आज भी मैं तुम्हें
पूर्ण भक्ति और विश्वास के साथ कहता हूँ, जहाँ भी जिस मंदिर में भी जाता हूँ, उस मंदिर का पुजारी हो कोई भी, वहाँ की माला लाकर मुझे पहनाता है। मैं कहता हूँ बस इतना मैं प्रसन्न हूँ कि मेरी गुरु कृपा रहने के कारण देवता मुझसे प्रसन्न होते हैं, देवता मेरे को आने के लिए देखते हैं। आपको भी कहता हूँ, जिसने गुरु दीक्षा की, कोई मंदिर ऐसा नहीं है, मैं आज जब से गुरु दीक्षा लिया हूँ, किसी भी मंदिर जाता हूँ, वहाँ गुरु देवता पर चढ़ाया हुआ फूल मेरे को प्रसाद रूप में आता ही आता है। और मैं कहता हूँ कि प्रसन्नता का है कि देवता गुरु कृपा होने के कारण मेरे आने का इंतजार करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं उतनी ही श्रेष्ठता हमारे में हो, उतनी श्रेष्ठता हम प्राप्त करें, गुरु कृपा प्राप्त करें। इस सभी को आप आज के दिन बोलता हूँ। एक देवता नहीं, तारा तो क्या, 10 महाविद्याएं, सारी देवताएं आपके पीछे खड़े रहेंगी जिस दिन आप गुरु कृपा प्राप्त करेंगे। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आज की इस एकादशी के दिन सारा पुण्य तुम्हें मिले, तुम्हारे सारे पाप धो जाएं और आप सारे पापों से मुक्त होकर भगवान देवता की एकादशी की, महाभगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें, गुरु की कृपा प्राप्त करें। ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। बोलो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय, माता जी की जय, गुरुदेव की जय, सिद्धाश्रम की जय, सिद्धांत प्रसाद परिवार की जय। बोलो हर और जो भी परसों हम आळंदी में शिविर को आए थे, संपत आप आए थे, आळंदी में आए थे, पुणे में शिविर को आए थे, नहीं आए? कौन आए शिविर में? पुणे में